Hello friends, myself C. Hitesh Vadva from JPS. बच्चों today I am here to explain the chapter of balance of payment. अब क्या होता है balance of payment? बच्चे balance of payment क्या होता है? It is a record. It is a systematic record that records all the transaction between a resident of the country and rest of the world. इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ऑफ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, इन्वेस्टमेंट। तो वो जो सारी ट्रांजेक्शन इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है, तो उन ट्रांजेक्शन्स का जो एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स का जो एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया अब्रॉड से कोई सामान इंपोर्ट करती है, कोई सामान एक्सपोर्ट करती है, बाहर से यूनिलैटरल ट्रांसफ़र आते हैं, इंडिया से यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जाते हैं, यानी गिफ्ट्स आते हैं जाते हैं, मनी रेमिटेंसेस आती हैं जाती हैं, ठीक है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उन सब का जो रिकॉर्ड होता है दैट इज़ BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हम डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दैट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन between resident of the country and rest of the world during given period of time। अब इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें थी जो हमें इन कंसिड्रेशन रखनी चाहिए, दैट इज़ इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मतलब ये हर तरीके की ट्रांजेक्शन्स को कवर करता है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली विच इज़ अ फिस्कल ईयर। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इन कंसिड्रेशन रखने पड़ते हैं, जैसे हम कह सकते हैं नोट, it is a systematic record, so it record all kind of transaction. It is a double entry system that show all the receipts, that shows that all the receipts are credited and all the payments are debited। देखो ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे ना नोट के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, तो सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। फिर इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम, तो जहाँ पे रिसीट्स क्रेडिट हो जाती हैं और पेमेंट्स डेबिट हो जाती हैं। It is always balanced, that is debits are equal to credit and it is made for a financial year, generally it is made for a financial year। अब बच्चों ये जो चार्ट आपके सामने है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी में समझाया जाएगा, तो ज़रा ध्यान देना बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ करंट अकाउंट एंड अनदर इज़ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर, ओके, जो जनरली असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करती। ओके, अब हम करंट अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ विजिबल एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ विजिबल में आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। विजिबल का बेसिक मतलब होता है गुड्स, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर हम बाहर से गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं तो दैट इज़ नेगेटिव क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, और अगर हम बाहर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज़ पॉजिटिव क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक नाम और दिया, बैलेंस ऑफ विजिबल को एक नाम और दिया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड मर्चेंडाइज। तो बैलेंस ऑफ विजिबल को हम शॉर्ट में BOT कहते हैं। ये बात आपको समझ आती है? फिर अगली चीज़ आती है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ इनविजिबल का पहला पार्ट होता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे भी आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इम्पोर्ट इज़ मार्क नेगेटिव क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, एक्सपोर्ट इज़ मार्क पॉजिटिव क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। फिर सेकेंड पार्ट होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल का यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स, ये इसके दो नाम होते हैं। अगर इंडिया से कोई गिफ्ट बाहर जाता है, कोई रेमिटेंसेस बाहर जाती है, तो इट इज़ मार्क्ड नेगेटिव, और अगर बाहर से कोई गिफ्ट या रेमिटेंस इंडिया में आता है इट इज़ मार्क्ड पॉजिटिव। और फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल का तीसरा पार्ट आता है इनकम। इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और एक पार्ट है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, देखो अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी में वर्क करता है तो उसको बाहर से पैसा आता है, दैट इज़ पॉजिटिव।
जैसे अगर इंडिया में कोई व्यक्ति है और वो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में वर्क करता है, सो इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी, तो उसकी पेमेंट जो है जब वहाँ से बाहर से पेमेंट आती है तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर आती है, चाहे वो इन्हें रुपीज़ में मिलती है, तो बाहर से पैसा आता है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पॉजिटिव। और ऐसे ही बाहर कोई इंडियन कंपनी में वर्क कर रहा है तो हमारे यहाँ से बाहर की इंडिया की यहाँ से फॉरेन करेंसी चली जाती है, सो इट इज़ मार्क नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, देखो इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट में पढ़ेंगे, पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर बाहर से कोई रिटर्न आता है तो पॉजिटिव, जाता है तो नेगेटिव। ठीक है, जरा हम करंट अकाउंट को एक बार दोबारा से समझते हैं। करंट अकाउंट के दो पार्ट, बैलेंस ऑफ विजिबल एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ विजिबल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड। इंपोर्ट इज नेगेटिव, एक्सपोर्ट इज पॉजिटिव। इसका एक नाम और क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड मर्चेंडाइज। फिर हम दूसरे पार्ट पे है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ इनविजिबल के तीन पार्ट, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड इनकम। देखिए, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब देखो, बैलेंस ऑफ सर्विस, अगर बाहर से कोई पैसे इंडिया में आ रहे हैं, मतलब अगर हम बाहर कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव, इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ नेगेटिव। फिर इसके बाद अब देखिए यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जैसे अगर कोई व्यक्ति इंडिया से अब्रॉड वेस्ट इंडीज़ गिफ्ट भेज रहा है तो दैट इज़ नेगेटिव, और अगर वहाँ से गिफ्ट आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव। फिर इनकम, इनकम में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर इंडियन कोई अब्रॉड की कंपनी में वर्क कर रहा है पॉजिटिव, और कोई फिरंगी इंडियन कंपनी में वर्क कर रहा है नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। अगर हमने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करी और उसका रिटर्न आ गया, देखो हम बाहर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो नेगेटिव है क्योंकि देश से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, पर हमने बाहर इन्वेस्टमेंट करी उसका रिटर्न आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव। या फिरंगियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी उसका रिटर्न जा रहा है दैट इज़ नेगेटिव। तो अभी जो हमने करंट अकाउंट देखा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट अकाउंट में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, करंट अकाउंट में रिसीट्स कहाँ कहाँ से होती है, तो एक एक्सपोर्ट से होती है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से होती है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड से होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अब्रॉड से होती है, और इन्वेस्टमेंट रिटर्न से होती है। तो ये सारी की सारी रिसीट्स हैं जो हमें बाहर से मिलती हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कि हमारी सारी पेमेंट्स जो बाहर जाती हैं वो किस बेसिस पे जाती हैं, करंट अकाउंट पे पेमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, इंपोर्ट की, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड की, इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न टू अब्रॉड की। तो जब हम इन रेड वाली रिसीट्स में से ब्लू वाली पेमेंट्स को, रेड वाली क्रेडिट्स में से ब्लू वाली डेबिट्स को माइनस करेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। आती है बात समझ आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के हमारे तीन पार्ट्स। अब कैपिटल अकाउंट के पार्ट कौन कौन से हैं? हमारे कैपिटल अकाउंट के पार्ट्स जो हैं दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, बोरिंग और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तीन पार्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट, बोरिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर हमने इन्वेस्टमेंट बाहर करी, इन्वेस्टमेंट डन अब्रॉड नेगेटिव, रीपैट्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, रीपैट्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, फिरंगियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी थी और वो पैसा ले गए तो दैट इज़ नेगेटिव। अच्छा जी, सॉरी। हाँ जी, देखिए, अगर हम बाहर के देश से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, बाहर के देश से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई तो दैट इज़ क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन आर कंट्री दैट इज़ क्रेडिट। और या तो हमने जो बाहर इन्वेस्टमेंट करी थी वो वापस मंगवा ली तो दैट इज़ ऑल्सो क्रेडिट। अब अगर बात करें बोरिंग की, बोरिंग में भी दो चीज़ें, क्रेडिट्स एंड डेबिट्स।
अगर हम बाहर से बोरो करते हैं तो क्रेडिट पैसा आता है, अगर हम बाहर लोन देते हैं तो डेबिट पैसा जाता है, अगर हम बाहर से रिकवर करते हैं तो क्रेडिट, अगर हम बाहर रीपे करते हैं तो डेबिट। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव, जा रहा है दैट इज़ नेगेटिव। अब जैसे ये देश का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, अगर आप रिज़र्व में डिपॉजिट कराओगे तो बाहर की सर्कुलेशन से पैसा निकल के रिज़र्व में जा रहा है, तो डिपॉजिट्स आर मार्क्ड नेगेटिव, और आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉल्स आर मार्क्ड पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, एक बार अगर पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट वो होता है जहाँ पे रेकरिंग ट्रांजेक्शन होती है। करंट अकाउंट के दो पार्ट है, बैलेंस ऑफ विजिबल एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ विजिबल में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट नेगेटिव, एक्सपोर्ट पॉजिटिव। बैलेंस ऑफ सर्विसेज में इंपोर्ट नेगेटिव, एक्सपोर्ट पॉजिटिव। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में देश से बाहर गया नेगेटिव, बाहर से यहाँ आया पॉजिटिव। इनकम में दो पार्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर हमने बाहर वालों को दी नेगेटिव, बाहर से हमें आई पॉजिटिव। रिटर्न बाहर से आया हमारे देश में पॉजिटिव, यहाँ से बाहर गया नेगेटिव। फिर कैपिटल अकाउंट के तीन पार्ट, इन्वेस्टमेंट, बोरिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन्वेस्टमेंट, अगर बाहर से यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई पॉजिटिव, यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट हुई नेगेटिव। हमने बाहर इन्वेस्टमेंट करी थी, हम वापस इंडिया ले आए पॉजिटिव। उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी थी, वो वापस ले गए नेगेटिव। बोरिंग्स, हमने बाहर से बोरो करा पॉजिटिव, हमने लेंड करा पैसा गया नेगेटिव। हमने बाहर लेंड करा था वो रिकवर कर लिया पॉजिटिव। उन्होंने यहाँ हमें लोन दिया था वापस ले लिया, हमने रीपे कर दिया नेगेटिव। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिजर्व में डाल दिया नेगेटिव, रिजर्व से विड्रॉ कर लिया पॉजिटिव। अब बच्चों देखने वाली बात, आपने सारे पॉजिटिव नेगेटिव देख लिए। अब अगर हम सारे पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस निकालेंगे, मतलब कि जितने भी क्रेडिट होंगे उन क्रेडिट में से सारे डेबिट को माइनस कर देंगे, तो या तो रिज़ल्ट प्लस आएगा या माइनस आएगा या फिर इक्विलिब्रियम आएगा। अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो सब कुछ ठीक है। पर अगर प्लस आता है तो प्लस का मतलब है सरप्लस, मतलब कि जो करंट और कैपिटल अकाउंट की रिसीट्स हैं वो करंट और कैपिटल अकाउंट की पेमेंट से ज़्यादा। ठीक है, और अगर नेगेटिव आता है यानी कि डेफिसिट, मतलब कि जो करंट अकाउंट की रिसीट्स हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट की रिसीट्स हैं वो करंट एंड कैपिटल अकाउंट की पेमेंट से कम है, तब आ जाता है हमारा डेफिसिट। ओके, ये बात समझ आती है आप लोगों को? अब देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, जब हम इन दोनों को कलेक्टिवली लेते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तब हम इन्हें बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन मीन्स इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, दोज ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर एक्टिविटी। और जब हम बात करते हैं अब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की, तो या तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से सरप्लस आता है व्हेन ऑटोनॉमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनॉमस पेमेंट, या फिर डेफिसिट आता है, जो भी हमने एक मिनट पहले समझा था। तो अगर सरप्लस आता है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, तो गवर्नमेंट एक्ट एज द अल्टीमेट रिसिपिएंट, और जितना भी सरप्लस आता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिपॉजिट हो जाता है। और अगर डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट एक्ट एज द अल्टीमेट फाइनेंशियल, मतलब जितना भी डेफिसिट होता है गवर्नमेंट अपने रिजर्व में से उसे दे देती है और एट लास्ट बीओपी को बैलेंस कर देती है। ठीक है, एट लास्ट बीओपी को बैलेंस कर देती है। देखिए, अगर आया सरप्लस तो ये जितना भी सरप्लस होगा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिपॉजिट हो जाए। अगर आया डेफिसिट तो जितनी भी कमी होगी ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ हो जाएगी, और एट लास्ट बीओपी will be balanced। BOP will be always balanced। BOP हमेशा ही बैलेंस्ड रहता है। आई होप आपको ये चार्ट समझ आया होगा, एंड दिस चार्ट इज होल चैप्टर। अच्छा, अब BOT और BOP में डिफरेंस।
अब बीओटी और बीओपी में डिफरेंस क्या होता है वो भी समझते हैं। देखिए, अब हम डिफरेंस किस चीज़ के बीच में निकालना चाहते हैं। अब हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं इस बैलेंस ऑफ विजिबल और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन हो जाता है दोनों की। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दैट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। फिर बैलेंस ऑफ विजिबल थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज भी आ जाती हैं, इसमें नहीं आती। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन भी आ जाती हैं, इसमें नहीं आती। बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, पर ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, ज़रा हम देखते भी हैं डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. Balance of payment is a systematic record recording all the transaction between resident of the country and rest of the world. It include only visible item. It include visible and invisible both. ये कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, वो करता है. इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट. BOT कैन बी सरप्लस, डेफिसिट और इवन एट इक्विलिब्रियम, बट BOP इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम. अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट. अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. अगर हम बाहर गुड एक्सपोर्ट करते हैं तो पॉजिटिव, और इम्पोर्ट करते हैं तो नेगेटिव. ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं. फिर अगला एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स कहते हैं इन्हें. अगर सर्विस इंडिया से बाहर जा रही है तो पॉजिटिव, बाहर से यहाँ आ रही है तो नेगेटिव, डेबिट. यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और अनलिक्विडेड ट्रांसफर्स. Unilateral transfer include gift, donation, personal remittances and other one way transaction. जो अगर बाहर से इंडिया आ रही हैं तो क्रेडिट, इंडिया से बाहर जा रही हैं तो डेबिट. इनकम. इनकम क्लासिफाइड इन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मतलब जो हमने बाहर इन्वेस्टमेंट करी होती है, जो हमारी ओनरशिप है, उनका प्रॉफिट आता है. डेबिट मतलब जो उनकी, जो फॉरेनर्स की इंडिया में ओनरशिप एसेट्स की, उनका इनकम, उनका रिटर्न जाता है, नेगेटिव. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर एक इंडियन फॉरेन कंपनी में या फॉरेन वर्क कर रहा है पॉजिटिव, अगर एक फॉरेनर इंडियन कंपनी में वर्क कर रहा है तो नेगेटिव. बैलेंस ऑन करंट अकाउंट. अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होता है. बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट. इन करंट अकाउंट रिसीट्स आर फ्रॉम, रिसीट कहाँ से आती है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र से या इनकम से. ठीक है. पेमेंट कहाँ पे जाती है, इम्पोर्ट पे, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड. अब अगर ये रिसीट्स और ये पेमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं, इनके बीच में सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट इज़ बैलेंस ऑन करंट अकाउंट. अब अगर रिसीट ज़्यादा हैं तो सरप्लस, क्या कहते हैं, और रिसीट्स अगर कम हैं तो डेफिसिट, और अगर बराबर हैं तो इट इज़ इक्विलिब्रियम. कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट. देखिए, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंप्राइजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इन द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इन इंडियन ब्रांचेस. इट ऑल्सो इंक्लूड रीपैट्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड. हमने जो बाहर इन्वेस्टमेंट करी थी, अगर हम उसे वापस ले आएँ तो. डेबिट्स. डेबिट कंप्राइजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इन द शेयर ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. अगर कोई इंडियन बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो दैट इज़ डेबिट, या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उसे वापस ले जाते हैं. रीपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया. अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है FDI और एक होती है पोर्टफोलियो. FDI इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें हमें डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है, जो हमने इन्वेस्टमेंट बाहर करी. और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें हमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता. ओके. बोरिंग एंड लैंडिंग. Credit comprise all the borrowing from abroad by private, individual institutions, loan repayment by foreigners. जो उन्होंने हमसे लोन लिया था हमने रिकवर कर लिया. डेबिट कंप्राइज, अगर हम फॉरेनर्स को यहाँ से लोन दे रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रहे हैं, या हमने कोई लोन लिया था हम उसे रीपे कर रहे हैं. ये वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी. चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट held in the central bank. A withdrawal from these reserves lead to decrease in foreign financial asset
and is recorded in the credit side. Any addition to these reserve and increase in the foreign financial asset. अगर देखो हम रिजर्व में कुछ डिपॉजिट करते हैं तो नेगेटिव, रिजर्व से कुछ विड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव. अब बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज. कैपिटल अकाउंट में रिसीट्स कहाँ से आती हैं? अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, रिपैट्रिएशन है, बोरिंग आए, रिकवरी ऑफ लोन है. पेमेंट्स कहाँ पे आती हैं? जो यही सब चीज़ें डेबिट हो जाए, मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट जाए, रिपैट्रिएशन जाए, बाहर हम लोन दें या रीपेमेंट ऑफ लोन करें. अगर बैलेंस कैसे निकलता है? सम ऑफ क्रेडिट माइनस सम ऑफ डेबिट. अब इसमें सरप्लस कब आएगा? अगर क्रेडिट ऑन कैपिटल अकाउंट है मोर देन डेबिट ऑन कैपिटल अकाउंट. डेफिसिट कब आएगा? अगर क्रेडिट कम है. अगर बराबर है तो देयर इज अ इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे. आपने देखा कि बीओपी के दो पार्ट, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट. और करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट को हम कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन. हम कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन. ओके. अच्छा जी. अब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन यानी कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें, ऑटोनॉमस रिसीट्स एंड ऑटोनॉमस पेमेंट. अगर रिसीट्स ज़्यादा हैं पेमेंट से तो सरप्लस, अगर रिसीट्स कम हैं पेमेंट से तो डेफिसिट. ठीक है. पर हम बीओपी जो कि एक अकाउंट है उसे बैलेंस करे बिना नहीं छोड़ सकते. तो यहाँ पे इन पिक्चर आती है अगली चीज़, दैट इज़ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. अभी आपको पहले भी समझाई ये बात मैंने, एक बार दोबारा रिव्यू करा रहा हूँ. अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन उनका काम होता है इन सरप्लस और डेफिसिट्स को संभालना. अगर कोई सरप्लस होता है तो ये पैसा जाके रिज़र्व में डिपॉजिट हो जाता है. अगर डेफिसिट होता है तो रिज़र्व से विड्रॉ हो जाता है. एंड एट लास्ट बीओपी इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड. अब जरा हम इनका डिफरेंस देखेंगे. Autonomous item refers to those international economic transactions which take place due to some economic motive, that is profit maximization. Accommodating transaction कौन सी होती हैं? Which are done to maintain balance in BOP. Which are done to maintain balance in BOP. These are independent transactions. These are compensatory. These are compensatory capital transaction. कंपनसेटरी कैपिटल ट्रांजैक्शन जिनका काम क्या होता है? टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी. इनका काम यही होता है टू मेंटेन बैलेंस इन बीओपी. अब इन्हें कहा जाता है अबव द लाइन आइटम और इन्हें कहा जाता है बिलो द लाइन आइटम. इसका रीज़न, जैसे आपने करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा, आपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा, इसे सेट ऑफ करा तो या तो ये प्लस आएगा या ये माइनस आएगा. अगर ये प्लस आया तो अकोमोडेटिंग उतना ही माइनस करके बैलेंस को ज़ीरो कर देगी. अगर ये माइनस आया तो अकोमोडेटिंग उतना ही प्लस करके बैलेंस को ज़ीरो कर देगी. तो देखिए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो कि करंट और कैपिटल है वो लाइन के ऊपर है और ये लाइन के नीचे है. तो इसीलिए इन्हें कहते हैं अबव द लाइन आइटम और इन्हें कहते हैं बिलो द लाइन आइटम. फिर लास्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल आप चाहे तो ये वाला फॉलो करें, चाहे तो आप एग्जाम्पल बदल लें, अपनी मर्ज़ी से लिख लें. देखिए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ऑटोनॉमस के पार्ट ही करंट और कैपिटल होते हैं. तो करंट अकाउंट में इट इंक्लूड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम, कुछ भी लिख सकते हैं. और कैपिटल अकाउंट में इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, बोरिंग, रिजर्व, कुछ भी लिख सकते हैं. अकोमोडेटिंग में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर बोरिंग, क्योंकि यहीं से बैलेंस बनाया जाता है. और बाद में लास्ट में यही बता रखा है, इफ़ देर इज़ अ सरप्लस गवर्नमेंट एक्ट एज अल्टीमेट रेसिपिएंट, इफ़ देर इज़ अ डेफिसिट गवर्नमेंट एक्ट एज द अल्टीमेट फाइनेंशियल. तो यहाँ पे बच्चों बीओपी का चैप्टर ख़त्म होता है. होप यू लाइक दिस चैप्टर, यू एंजॉयड दिस चैप्टर. थैंक यू. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन कमेंट मी. आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू बच्चों. हैव अ नाइस डे.